आज हमारे गुरुदेव भगवान का आगमन हमारे कनैल परिवार में हुआ है। हम सबका परम सौभाग्य है जो हमारे गुरुदेव का आज आगमन हुआ है। मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम सौभाग्य का अवसर है कि हमारे कुल गुरु प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम सम्माननीय श्री अनिलेश जी महाराज का आगमन हमारे कनैल परिवार में हुआ है और हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे गुरु जी का दर्शन और उनके चरण कमलों की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारे बड़े भाई राम अनुराग शुक्ला जी और हमारे चाचा जी रामदेव शुक्ला जी गुरु मंत्र प्राप्त कर रहे हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान से और ये परम सौभाग्य अपने जीवन का लक्ष्य है। गुरु कृपा ही परम लक्ष्य मानी गई है और वो गुरु कृपा प्राप्त करते हुए हमारे कनैल परिवार के सदस्यगण इस समय अब शरण में लीजिए खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में पाप भोजन से लगी नहीं आवर में आ रही नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है निर्लज्जता बस एक बाकी और बस अभिमान है सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी जो फूल अक्षत है जो भी सामग्री तोदीयं वस्तु गोविंद शुद्धमेव समर्पयेत् गृहाण भूतो भूत्वा रसीद परमेश्वर। तोदीयं वस्तु गोविंद शुद्धमेव समर्पयेत् गृहाण भूतो भूत्वा रसीद परमेश्वर। 2 मिनट हमारी आप गुरु ज्ञान की सुनिए। जो मंत्र आप लेने जा रहे हैं ना वो मंत्र केवल परमात्मा का नाम है, केवल भगवान का नाम है, भगवान का नाम ही मंत्र है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम नहीं लेते रहे, भगवान का नाम आप नित्य ले रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर भगवान के नाम की आवश्यकता क्या है? जब रोज आप ले रहे हैं तो फिर आज उसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है तो उस परमात्मा की कृपा से ही हम आप मनुष्य बनते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानुष देह जो है मनुष्य का जो शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर है। और उससे भी दुर्लभ है कि ये देह अपना क्षणभंगुर है। कब किसके साथ क्या हो जाएगा इसको कोई नहीं जानता।
आदमी समाज में, गांव में, परिवार में करता रहता, उनको कुछ नहीं हुआ था, 5 मिनट में सब कुछ। तो ये शरीर क्षणभंगुर है, तब किसके साथ क्या हो जाएगा इसको कोई नहीं जाएगा। तो ये मनुष्य, पहले तो ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उस परमात्मा की कृपा हुई, परमात्मा ने हमको माछी मच्छर नहीं बनाया, उस परमात्मा ने हमको मनुष्य बना दिया। उसी परमात्मा की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, उसी परमात्मा की कृपा से हम श्वास ले रहे हैं। श्वास बंद हो जाएगा, इस शरीर की कोई महत्ता नहीं रह जाएगा, ऐसा कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो इसलिए जब तक ये श्वास आपका चल रहा है तब तक ही आप उस परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, तब तक ही आप परमात्मा का नाम ले सकते हैं। होता क्या है, संसार किसने बनाया? परमात्मा ने। हम मनुष्यों को किसने बनाया? परमात्मा ने। तो अगर संसार परमात्मा ने बनाया और मनुष्यों को परमात्मा ने बनाया, तो क्यों बनाया? मनुष्यों को इसलिए बनाया कि ये मनुष्य संसार में जाएगा, तो अगर हमने संसार बनाया है तो इस संसार का कार्य करेगा। लेकिन ये मनुष्य जब जिस घर परिवार में जन्म लेता है ना, उसके मोह माया ममता लोभ लालच में इतना भटक जाता है कि वो परमात्मा के नाम तक को भूल जाता है, वो परमात्मा के नाम को भी भूल जाता है। तो जब कोई गुरु मिलता है, संत मिलता है, ज्ञानी मिलता है, तो उसको समझाता है कि तुम क्या करने के लिए आए थे और कहाँ उलझ गए, ये सब छोड़ के जाना है। और कहाँ जाना है? जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही जाना है, तो उसी परमात्मा के दरबार में जाना है। तो अगर आप भगवान के नाम का स्मरण करके वहाँ जाएंगे, सत्कर्म करके जाएंगे, परमार्थ करके जाएंगे, वही परमार्थ आपका पूर्ण बन जाएगा। और जब पूर्ण बन जाएगा तो शास्त्र कहता है पुण्य प्रभाव स्वर्गम प्रयाति, पूर्ण के प्रभाव से ये जीव स्वर्ग को चला जाता है। तो ये नाम आपके सारे पापों को पहले समाप्त करता है, क्योंकि भागवत कहता है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम सारे पापों को समाप्त कर देता है। तो अगर भगवान का नाम सारे पापों को समाप्त कर देता है तो वही नाम मैं आपको देने जा रहा हूँ, वही भगवान का नाम ही मैं आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन वो पाप कब समाप्त करेगा? जब उस नाम में आपकी आस्था होगी, जब उस नाम में आपकी श्रद्धा होगी, जब उस नाम में आपका विश्वास होगा। तो जैसे धन में हमारा विश्वास होता है तो धन हमारा कल्याण कर देता है। जिसके प्रति भी हमारा विश्वास होता है वह व्यक्ति कहीं न कहीं हमारे विषम परिस्थितियों में कहीं कहीं वो हमारा कल्याण कर देता है। तो वही विश्वास अगर हमारी परमात्मा से हो जाए तो परमात्मा भी किसी रूप में आकर के आपका कल्याण कर जाएगा। तो वही श्रद्धा आप परमात्मा के नाम में रखिए, वही विश्वास आप परमात्मा के नाम में रखिए, क्योंकि अंतिम में सब छोड़ करके उसी परमात्मा के धाम में जाना है। आपका जितना नाम बढ़ा रहेगा, नाम का मतलब भगवान का नाम, भगवान का नाम आपका जितना बढ़ा रहेगा वो नाम आपका कल्याण ही करेगा। और उसी नाम का आप स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वह नाम आपका सदैव कल्याण करेगा। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं महाराज क्या क्या किस किस नियम का पालन करना है? सबसे बड़ा नियम तो यह है, मन को आप निर्मल बनाओ, मन को आप पवित्र बनाओ। मन आपका निर्मल हो जाएगा तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लो, और मन आपका निर्मल नहीं हुआ तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे भगवान सामने ही खड़े हो और आपका मन निर्मल न हो तो आपका कल्याण नहीं होता है। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण खड़े हैं, सामने युधिष्ठिर भी खड़ा है, अर्जुन भी खड़े हैं, लेकिन अर्जुन का भाव पवित्र नहीं, दुर्योधन का भाव पवित्र नहीं था, दुर्योधन का भाव निर्मल नहीं था, इसलिए वो अपना कल्याण नहीं कर पाया। और अर्जुन का भाव पवित्र था, अर्जुन ने युद्ध भी जीत लिया और अपना कल्याण भी कर लिया। तो परमात्मा वही है, परमात्मा के नाम में असीम शक्ति है।
लेकिन हम कहाँ हैं, विचार यह करना चाहिए। और जिसने ये विचार कर लिया वो रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया। जिसने ये विचार कर लिया वो भक्तिमती मीरा हो गई। जिसने ये विचार कर लिया वो सूर कबीर तुलसी हो गया। जय हो। और जो नहीं कर पाया वही फंसा हुआ है। तो उसी भगवान के नाम का स्मरण आप करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वह नाम आपका सदैव कल्याण करेगा। वह नाम आपके भावनाओं को पवित्र करेगा। वह नाम आपके विचारों को पवित्र करेगा। और जब आपके विचार पवित्र हो जाएंगे, आपकी भावना पवित्र हो जाएगी, तो आपके सारे कार्य भी पवित्र होने लगेंगे। तो नाम में असीम शक्ति है। पहली श्रद्धा उस नाम में होनी चाहिए। जब नाम में श्रद्धा जगेगी तो बाकी भावना पवित्र होगी। और जब भावना पवित्र होगी तो आदमी एक क्षण में अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। तो इसी नाम का आप सभी लोग स्मरण करें। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के वीणा पर बजता ये इतना सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल ले। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवाकर आठों याम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान
जय, श्री दुर्गा मैया की जय, अपने अपने गैया की जय, अपने अपने माता पिता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, चारों भैया की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, भक्त यजमान की जय हो, हर एक इंसान की जय हो, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की।